हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग इस लेक्चर में बिहार का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क कवर करेंगे। ठीक, और ये मैप के थ्रू करेंगे। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मिनरल्स पढ़ा था, जिन लोगों ने मिनरल्स का लेक्चर करा होगा उन्हें पता होगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने मिनरल्स का लेक्चर करा था बिहार का, उसी तरीके से हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे। ठीक, और आखिरी में PYQs एक देखेंगे। ठीक, आखिरी में PYQs देखेंगे जो कि 69 PPSC में पूछा गया था। फिर आप देखिएगा कि जब 10 मिनट का लेक्चर होगा ऑलमोस्ट, उसके बाद आप देखिएगा कि कितने आसान तरीके से आप जो भी क्वेश्चंस आएगा, मान लीजिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे आता है या फिर नेशनल पार्क पे आता है बिहार का, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मतलब आपसे फिर वो इजीली होगा आपके लिए, आसानी से आपको 1 मार्क्स तो मतलब इजी लो हैंगिंग फ्रूट होगा आपके लिए। ठीक, तो चलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हम लोग मैप के थ्रू करेंगे। आपको एक वाइट मैप रखना है, बिहार का मैप आपको अपने साथ रखना है। ठीक, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको लिखते चलना है मैप पे ही। जैसे मैंने मान लीजिए, देखिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए वेस्ट चंपारण है। ठीक, तो वेस्ट चंपारण मैंने बताया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो आपको साथ साथ में मेरे लिखते चलना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मैप पे है। ठीक, चलिए तो इस तरीके से आपको करना है। एक वाइट शीट ले लीजिएगा और आखिरी में हम लोग फिर क्या करेंगे कि प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरीके से। आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस कर लेने पे क्या होगा कि आपने जितना लिखा है फिर से आपको एक बार याद हो जाएगा इसी लेक्चर में, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, सॉरी, हाँ तो अब देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए वेस्ट चंपारण में जो है एक वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अच्छा एक सेकेंड, अब देखिए लेक्चर शुरू होने से पहले हम लोग थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो नेशनल पार्क्स होते हैं इन दोनों में डिफरेंट को, इन दोनों में क्या अंतर होता है थोड़ा बहुत वो समझ लेंगे। देखिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है वो एरिया वाइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक, थोड़ा सा इसका लार्ज एरिया होता है। अब लार्ज एरिया क्यों होता है ये हम लोग समझेंगे अभी। नेशनल पार्क का एरिया थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक, अब देखिए ये लार्ज एरिया है तो इसमें वेल डिफाइंड मतलब इसका बाउंड्री नहीं होता है, लेकिन नेशनल पार्क का जो बाउंड्री होता है ये वेल डिफाइंड होता है। और ये दोनों जो है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बना था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब जैसे इसका वेल डिफाइंड बाउंड्री है, तो वेल डिफाइंड बाउंड्री है तो इसमें क्या होता है ना कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स एंड और जो भी इसका प्लांट्स होते हैं, ठीक, सबका प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक मतलब एनिमल को ही प्रोटेक्शन के लिए ये होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे नेशनल पार्क जो है। ठीक, नेशनल पार्क में क्या है ना कि नेशनल पार्क में जो एक्टिविटीज़ होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। ठीक, हाँ अगर वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो थोड़ा बहुत परमिट करता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं है। अगर परमिटेड है मतलब अगर कोई चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक, तभी वो एक सेकेंड, ये क्या हो गया, सॉरी, हाँ अगर कोई चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है तभी वो रिस्ट्रिक्टेड है, अदरवाइज परमिटेड होता है। लेकिन कोर एरिया होता है, बफर एरिया ऐसे करके होता है। ठीक, अब देखिए हम लोग ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क का डिफरेंस समझ लिया है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, अब बिहार का हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिक था थोड़ा बहुत, कभी कभी आपको क्वेश्चन दिख जाता है इस टाइप से, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता देना जरूरी समझा। अब चलिए देखिए आप लोग अब लिखते चलिएगा। ठीक, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको लिखते चलना है। देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण में, ये 2012 में गठित किया गया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण में है, ये 2012 में गठित किया गया था। इसके साथ साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क भी है। देखिए बिहार में 2 टाइगर रिजर्व, अभी एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, एक हम लोग अभी आगे देखेंगे दूसरा कहाँ है, बनने वाला है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क हो गया। देखिए अब यहीं से जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, यहीं से एक नदी जाती है, गंडक, हम लोग अब सबको पता होगा गंडक। ठीक, तो गंडक का एक दूसरा नाम भी है, गंडक को हम लोग किसी एक और नाम से भी जानते हैं। अब किस नाम से जानते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस नाम से हम लोग गंडक को जानते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब देखिए जैसे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो बाउंड्री है, इधर नेपाल है, यहाँ पे नेपाल है, इधर ये नेपाल हो गया, ये नेपाल है। तो जो नेपाल में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है इसका एक्सटेंशन नेपाल में भी होगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बाउंड्री अगर है तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसका एक्सटेंशन नेपाल में भी है। तो जो नेपाल में वाल्मीकि टाइगर नेशनल पार्क का जो एक्सटेंशन है उसको चितवन नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व कहते हैं। ठीक, चितवन, ये याद रखिए, अगर पूछे कि नेपाल में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का एक्सटेंशन क्या है तो चितवन है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी कहाँ है, तो ये भी वेस्ट चंपारण में। ये कब बना था, तो 1978 में बना था। ठीक, उदयपुर कब बना था, तो 1978 में बना था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम लोग नीचे इधर से घूमते हैं। अब देखिए वैशाली में क्या है, तो बड़ैला झील। ठीक,
अब देखिए जब भी झील इस टाइप का होता है ना तो वहाँ पे वर्ड्स अलग अलग जगह से वर्ड्स जो है वो आते हैं। तो देखिए अब इस झील का नाम क्या है, तो सलीम अली जुब्बा वर्ड सेंचुरी है, ठीक। ये 1997 में गठित किया गया था। कब किया गया था? 1997 में सलीम अली बर्ड सेंचुरी। देखिए सलीम अली जो थे ये वर्ड वाचर थे, एक बहुत फेमस बहुत बड़े वर्ड वाचर थे, तो उन्हीं के नाम पे ये किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं पटना में। देखिए पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है। अब जो लोग पटना में रहते हैं आई थिंक ऑलमोस्ट वो लोग कभी ना कभी पटना जू, जो पटना जू से के नाम से हम लोग जानते हैं, वो लोग वहाँ गए हों, मतलब गए ही होंगे। अब देखिए पटना में जो संजय गांधी जैविक उद्यान है ये राइनो प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। अब जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा ये राइनो रिप्रोडक्शन के लिए फेमस है। देखिए पटना में एक चीज़ और है, अभी जैसे हम लोग देखिए मैं बीच में बता देता हूँ। देखिए डॉल्फिन गंगैटिक जो सेंचुरी है ये भागलपुर में है, तो उसी तरीके से पटना में रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, ये कहाँ है? तो ये पटना में है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये जो वेस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण यहाँ पे बिहार में सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। वैसे हम लोग फॉरेस्ट को, बिहार का जितना फॉरेस्ट है वो हम लोग सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे, सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे, बस मैंने बता दिया, मुझे अचानक से भी याद आया। तो देखिए अब हम लोग कैमूर में देखते हैं। कैमूर में सेकंड टाइगर रिजर्व है, ठीक। फर्स्ट चंपारण हम लोग देख लिया, सेकंड यहाँ पे घोषित किया गया कि बनेगा। कैमूर में देखिए कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक। ये 1979 में बना था कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बिहार का लार्जेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार का ये लार्जेस्ट है। कौन है? तो कैमूर लार्जेस्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नालंदा। नालंदा में कौन सा है? तो वर्ल्ड पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजगीर में। ये कब बना था? तो 1978 में बना था, ठीक। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजगीर में है, कब बना था? 1978 में। देखिए और नालंदा में अभी हाल फिलहाल में 2022 में नीतीश कुमार जी ने जू सफारी, एक वाइल्ड लाइफ सफारी वहाँ पे राजगीर में ही इस्टेब्लिश किया था, वो घोषित किया था, ठीक। जहाँ पे अच्छा एक बात बताइए, जैसे एक सफारी होता है और ये जू होता है, ठीक। तो सफारी और जू में क्या डिफरेंस है, ठीक, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जिसका सही रहेगा तो मैं रिप्लाई दे ही देता हूँ। तो आप ये जू और सफारी, मैं देखता हूँ कितने लोगों को पता है कि जू और सफारी में क्या डिफरेंस है। अब जिन लोगों ने सफारी, अगर इस टाइप का सफारी देखा होगा तो वो मे भी बता दें। चलिए खैर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखिए सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 1976 में बना था ये गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ है? तो गया में है। अब देखिए गया है, ये इधर ये गया है, उधर फिर ये झारखंड है, ठीक। तो जो गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इधर है, ठीक। अब जैसे देखिए जो लोग पटना से चाहे गया से और झारखंड जाते होंगे, जैसे जनशताब्दी से आप जाते हैं या फिर कोई भी पटना हटिया से जाते हैं, तो आप लोग इधर से जाते हैं, फिर कोडरमा जाते हैं, इधर कोडरमा। तो इधर से जब आप क्रॉस करते हैं ना तो आपको ये गौतम बुद्ध जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको दिखेगा, मिलेगा। तो इधर से हम लोग क्रॉस करते हैं। देखिए इस टाइप से याद किया जाता है। अब देखिए नवादा में क्या है? तो रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2019 में इसे घोषित किया गया था। जो नवादा जो ककोलत के लिए फेमस है, जो ककोलत क्या है तो हाईएस्ट वाटरफॉल है बिहार का हाईएस्ट वाटरफॉल है ककोलत। अब देखिए ये रजौली वाला क्लियर हो गया, आप लोग लिखते चलिएगा। देखिए समय हम लोग के पास कम है तो ज़्यादा बिना बकैती मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ना, जितना जल्दी हम लोग जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा कवर कर ले उतना बेहतर है। अब देखिए नागीनट्टी बर्ड सेंचुरी, ये 1987 में ये बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था। अभी हाल फिलहाल में नागीनट्टी को 82nd रामसर साइट घोषित कर दिया गया, जो कि बिहार का सेकेंड रामसर साइट है, ठीक। फर्स्ट रामसर साइट अभी हम लोग देखेंगे। तो जो ये नागीनट्टी जो है ना, दो अलग अलग है, एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, बर्ड सेंचुरी जो है। उसी तरीके से देखिए जो नागीनट्टी है मैन मेड है, मतलब ह्यूमन हम लोगों ने इसे बनाया है। हाँ ये मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है, ठीक। ये ध्यान रखिए, ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, ठीक। ये सेकेंड है, बिहार का सेकेंड रामसर साइट है और ये मैन मेड है, और ऐसे इंडिया का देखा जाए तो 82nd रामसर साइट है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं मुंगेर भीम बांध। देखिए गया में हम लोग देखा था कि 1976 में बना था, उसी तरीके से भीम बांध जो है ये भी 1976 में ही बना है, ठीक। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में है। जो लोग यहाँ गए होंगे, यहाँ पे तातल पानी करके है, तातल पानी एक जगह है, यहाँ पे गर्म पानी निकलता है भीम बांध में ही। जो लोग इधर गए होंगे, देखिए बिहार में घूमने का बहुत जगह है, अगर आप लोग घूम सके तो जाइए घूमिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भागलपुर में क्या है तो गंगैटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, 1990 में ये बना था। अब रिसर्च सेंटर हमने देख लिया, रिसर्च सेंटर कहाँ है तो पटना में है। भागलपुर में गंगैटिक डॉल्फिन है।
कटिहार में क्या है तो गोगाविल है, ये फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है, फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व। देखिए कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है ना कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क है, तो इसके जो पेरिफ्री में होता है, ये जो पेरिफ्री होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई कम्युनिटी रह रहा है, तो इस लैंड को ये कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, जो भी बफर लैंड होता है, कि प्रिजर्वेशन के लिए। तो बिहार का ये फर्स्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये बिहार का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। गोगाविल बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है, ये कहाँ है तो कटिहार में है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग अररिया। अररिया में क्या है तो एक हरिया बाना डियर पार्क है, हरिया बारा डियर पार्क है अररिया में, और दूसरा परमार डॉल्फिन रिजर्व है। ठीक, दो है, परमार डॉल्फिन रिजर्व है और हरिया बारा डियर पार्क है, ये दोनों कहाँ है तो अररिया में है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं पे देखिए कन्वर झील या फिर खबरताल झील जो कि बेगूसराय में है, ये 39 रामसर साइट है, ये भी एक बर्ड सेंचुरी है। ठीक, हम लोगों ने अभी देखा था कि सेकेंड रामसर साइट नागिनट्टी को किया गया। तो देखिए ये जो है ना, ये ऑक्सबो लेक भी है, ऑक्सबो लेक भी है, जो बूढ़ी गंडक इधर से आती है तो ये ऑक्सबो लेक बनाती है। ठीक, हम लोगों को देखा था कि वो मैन मेड था, नागिनट्टी मैन मेड था उस तरह, लेकिन ये क्या है खबरताल तो क्या है तो ये नेचुरल है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी कहाँ है तो ये है दरभंगा में। 1994 में ये बना था कुशेश्वर स्थान बर्ड, एक सेकेंड, हाँ, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी कब बना था तो 1994 में बना था। ये कहाँ है तो ये दरभंगा में है। ठीक, अब देखिए हम लोग ने मैप के थ्रू कवर कर लिया है, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, एकदम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, हम लोग लिखते चलेंगे। देखिए वेस्ट चंपारण में क्या है तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क एंड उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो चीज़ है। ठीक, दरभंगा में क्या है तो कुशेश्वर स्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अररिया में हम लोग ने देखा था डॉल्फिन, परमार डॉल्फिन। ठीक, देखिए कीवर्ड लिखा जाता है, आप पूरा आपको याद रखना है, परमार डॉल्फिन और एक डियर पार्क है। ठीक, ऐसे करके डियर पार्क है। वहीं कटिहार में क्या था तो गोगाविल, गोगाविल फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व। ठीक, लिखते चलिए। भागलपुर में क्या था डॉल्फिन, गंगैटिक डॉल्फिन सेंचुरी है। ठीक, मुंगेर में क्या था तो भीम बांध, भीम बांध। जमुई में क्या है तो नागिनट्टी, नागिनट्टी। नवादा में क्या था तो रजौली। गया में क्या था तो गौतम बुद्ध। देखिए गया में तो गौतम बुद्ध से आप लोग याद कर लीजिएगा कि गौतम बुद्ध। और देखिए हाँ, बेगूसराय में क्या था खबरताल, खबरताल। हाँ, नालंदा में क्या था राजगीर, जो नालंदा है, तो यहाँ पे पंत, पंत था, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर सेकेंड टाइगर रिजर्व एंड कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पटना में क्या था तो संजय गांधी, संजय गांधी जैविक उद्यान। और वैशाली में क्या था तो वैशाली में हम लोगों ने देखा था सलीम अली जुब्बा बर्ड सेंचुरी। ठीक, ये अब देखिए ये इतना हो गया। अब आपका रिवीजन भी हो गया, इसके साथ साथ मैंने जानबूझ के फास्ट करवाया कि आप लोग जल्दी जल्दी खुद से करो। ठीक, ये काम। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार। ठीक, ये मैं बताऊंगा नहीं, आपको बनाना है। एक ऑप्शन क्या है वाल्मीकि, दूसरा है दुधवा, तीसरा गजनार और चौथा भीम बांध। ठीक, इसका आंसर ये देखिए, ये जो प्रश्न है ये 69th बीपीएससी में पूछा गया है, ये 69th बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपको फिर से इसी टाइप का देखने को मिलेगा इस बार भी। ये लोग जो मार्केट में हल्ला कर रखे ना, टफ आएगा, टफ वफ नहीं आएगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा। आप एनसीईआरटी को पढ़ो, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये मार्केट में हल्ला टफ इसलिए है क्योंकि इन लोगों को कोर्स बेचना है। कोर्स बेचने का एक तरीका है कि हल्ला करो मार्केट में, एक फोमो क्रिएट करो, बस सिंपल सा तरीका है। ये आप बताइए और इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए कि क्या कवर करेंगे, वो भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक, जल्दी ही कवर करेंगे। और छोटा छोटा वीडियो 10 से 12 मिनट का वीडियो में आपका बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुए, आप में से खाते खाते या फिर कुछ करते करते आप वीडियो को देख लेंगे रिवीजन के लिए। ऐसे तो आपको मैप में ही देखना है, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर 12 मिनट बैठ करके, जितना भी आपको टाइम लगेगा 10 से 12 मिनट में हो ही जाएगा। मैप पे देखना है प्रॉपर बिहार का मैप लेकर के। लेकिन आप रिवीजन के लिए 2 बार 3 बार अगर एक बार मैप पे कर लिए तो रिवीजन के लिए आप 2 बार 3 बार वीडियो ऐसे टाइम पास के लिए देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। अपना अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा पैनिक नहीं करना, आराम से पढ़ाई करते रहिए, रिजल्ट हो जाएगा। और हाँ, आपको इसका पीडीएफ अगर लेना है ना तो ये मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़िए। हम लोग वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, लाइक करंट अफेयर्स कवर करवा रहे हैं, करंट अफेयर डिस्कशन करवा रहे हैं।
और वहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका हम लोग लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से जुड़िए। हम लोग का चैनल है टेलीग्राम पे और ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, ठीक। तो जुड़िए, आपको ये पीडीएफ वैसे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आप नोट्स वैसे करके बना ही लीजिएगा तो फिर पीडीएफ की ज़रूरत ही क्या है, ठीक। और आपको याद भी हो जाएगा, ये वीडियो देखिए, आपको उसके बाद ऑटोमेटिकली पूरा याद ही हो जाएगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, ठीक। चलिए, धन्यवाद।